बादल घुमड़ घुमड़ के बरस रहे हैं, तो चातुर्मास कलश की स्थापना चंदगिरी में कल होना तय हो रहा है। गुरुवर का आशीर्वाद है, हम सभी का सौभाग्य है कि चंदगिरी पर आचार्य परमेष्ठी की सत्संग कलश स्थापना का सौभाग्य पूरे भारतवर्ष के लोगों को हम आमंत्रित करते हैं। आप आए और सौभाग्य प्राप्त करें। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से भव्य त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हो रहा है, भव्य सहस्कूट का निर्माण हो रहा है। इसकी योजनाएं हम आपको रोज बताते हैं। में पदार्पण करते ही साथ ही मन बनाया और आचार्य भगवान के चरणों में कबूल करते हुए प्रथम कलश के लिए अपना नाम कबूलते हुए, जिनका नाम है कबूल चंद जी, श्रेयांश जी, ऋषभ कुमार जी, अशोक नगर वाले। प्रथम कलश का सौभाग्य प्राप्त होता है कबूल चंद जी को चातुर्मास के पावन वर्षा योग कलश। तालियां बजाकर अनमोदना बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। और प्रथम पावन वर्षा कलश में 3 कलश हैं और दूसरा कलश जा रहा है श्रीमंत सेठ विनोद जी कोयला परिवार 1,08,00,000 रुपए के माध्यम से। हाँ, आप भी आए, आचार्य भगवान के चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और तीसरा पावन वर्षा योग कलश 108 कलश के माध्यम से यजमान श्री हनुमान प्रसाद, विनोद कुमार जी, राजकुमार जी, दिलीप कुमार जी, बढ़जात्या, जसपुर। आप आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। विनोद भैया, दोनों विनोद भी आ जाएं। और इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं विद्यासागर वेबसाइट .guru के संचालक सौरभ ठोले जी, जो आचार्य के संयम स्वर्ण महोत्सव 2017 में निःशुल्क निस्वार्थ सेवा भाव से वेबसाइट बनाई और उसके संचालक हैं। और 6 वर्षों से लगभग 1,85,00,000 बार उसे खुल चुकी है। 85,000 प्रतिदिन लोग देखते हैं। आचार्य के 50 वर्षों के प्रवचन एवं पूरा गुरुदेव का साहित्य, हाइकू, दोहा, फोटो, भक्ति आदि का लाभ घर बैठे ले रहे हैं। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की प्रतियोगिता व मूक माटी प्रतियोगिता ऑनलाइन अनेक बार प्रतियोगिता आयोजित कर चुके हैं। जैन धर्म का प्रचार प्रभावना के साथ कर रहे हैं। मैं सबसे पहले कबूल चंद जी दादाजी से निवेदन करता हूं, आप आएं और चंदगिरी तीर्थ के अध्यक्ष किशोर भैया और विनोद भैया, दोनों विनोद भैया बढ़जात्या जी से निवेदन करता हूं, उनका तिलक लगाकर चंदगिरी की ओर से सम्मान करें। कबूल चंद दादाजी आप आ जाएं। और ठोलिया जी, आपसे भी निवेदन, आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। इन्हें भी दादा, हाँ 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 ठीक है, तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। और मैं चाहता हूं निर्मल भैया, सुकमाल भैया, सुभाष भैया, आप दोनों विनोद भैया को तिलक लगाकर सम्मान करें। आप भी आए। अच्छा, ठीक ठीक। कल मैं आमंत्रित कर चंद्रकांत जैन, विनीता जैन, ऋषभ जैन, रैनी जैन, आपने आपने चंदगिरी चातुर्मास कलश का सौभाग्य प्राप्त किया है 2,01,000 रुपए के माध्यम से। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। आप सब परिवार आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। नमोस्तु भगवान। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। और रविकांत जी, धर्मेश जी, गीतू जी जैन, आपने भी चंदगिरी चातुर्मास कलश का सौभाग्य प्राप्त किया है। 5 लाख कम से कम। रविकांत, तुम्हारा 2 लाख नहीं 5 लाख। अभी से इतनी कंजूसी करोगे, स्वतः मिल। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। और इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं राजनांदगांव से ही पप्पू भैया, प्रकाश चंद जी जैन, जो प्रतिभा स्थली के अध्यक्ष हैं। आपने भी चंदगिरी चातुर्मास कलश का सौभाग्य प्राप्त। तालियां बजाकर अनुमोदना करें ताकि आपके भी भाव बने और आप भी यह सौभाग्य अर्जित कर सकें। और डोंगरगढ़ के
डोंगरगढ़ के श्री सिंघई निखिल जी, पलक जी, श्रीमती सरोज जी जैन डोंगरगढ़, आपने भी चंद्रगिरी चातुर्मास कलश का सौभाग्य प्राप्त किया आचार्य भगवान के चरणों से 2,01,000 रुपए। हाँ, और मैं चंद्रगिरी के अध्यक्ष श्री किशोर भैया, सरला भाभी, निशांत, सोनल और सभी दोनों बहुओं से निखिल दोनों आ जाएं। ये 5 लाख रुपए की स्वीकृति दी है, तालियां बजाकर अनुमोदन कर दें। और आपने पुनः स्वाति, शोभित, सर्वक्ष, रजनी, सृष्टि लखनऊ कानपुर की ओर से सहस्कूट की एक प्रतिमा के लिए 2,01,000 रुपए की स्वीकृति दी है। इंदौर की प्रतिभा स्थली में पढ़ने वाली छात्रा का परिवार है। हाँ, आदरणीय हमारे समाज के कोषाध्यक्ष जी श्री सुखमाल जी जैन बिलासपुर, आप भी आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। बजाकर अनुमोदना कर दें। वेबसाइट विद्यासागर.गुरु के संचालक सौरभ ठोलिया जी जयपुर, आप पूरा योगदान दे रहे हैं। हाँ निखिल थोड़ा सा पीछे। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। और किशोर भैया, भाभी से निवेदन है, बहू से निवेदन है, श्रीफल चढ़ाएं और इसकी घोषणा कल होगी। बोल दी गुरुजी, कल होगी, गुरुजी बोल दिए। शुभमती माता जी के माध्यम से सटखंडागम शास्त्र यहाँ पर आया है और हाँ हस्तलिखित है। वो दोनों विनोद भैया से और किशोर भैया से निवेदन है, गुरुवर के करकमलों में प्रदान करने की कृपा करें। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। आशा जी दिवाकर जी, दिल्ली शाहदरा, आपने चंद्रशिला 11,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया है। निर्मल जी महामंत्री, आप भी आए, आप भी कलश से जुड़े, ऐसी भावना के साथ आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। और जिसकी भी भावना है आज भा लेना, और जब आपके नाम आएंगे आपकी स्वीकृति प्रदान की जाएगी। कल बहुत भीड़ हो जाएगी, इसलिए आज से मन बना लें। समृद्धि जैन 12th क्लास की छात्रा है, तनिष्का जैन 8th क्लास की छात्रा है, और तनिष्का ने आजीवन चाय का त्याग किया। तालियां तो बजा दो उसके अपने स्थान पे खड़े होकर नमन कर लें। सरला भाभी, पूरा परिवार आ रहा है, किशोर भैया का परिवार। हाँ, राजकुमार जी हमारे उपाध्यक्ष, आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर कल घोषणा करने का संकल्प लेते हुए श्रीफल चढ़ा दें। और राजकुमार जी वैशाली नगर, और जितने ट्रस्टी हैं जो जो चढ़ाना चाहते हैं सभी संकल्प ले लें, सबकी घोषणा कल होगी। सभी अपने मन में संकल्प ले लें जितने ट्रस्टी हैं, और कल घोषणा सभी की होगी। राजकुमार जी जैन वैशाली नगर। हम सभी आचार्य परमेश्वरी की पूजन की ओर चलते हैं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। हर कदम पे बाबा तेरा साथ चाहिए, हर कदम पे बाबा तेरा साथ चाहिए, हर कदम पे बाबा तेरा साथ चाहिए, हर कदम पे बाबा तेरा साथ चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको तेरे प्यार की सौगात चाहिए, हर कदम पे बाबा तेरा साथ चाहिए, जीत जी एक तुझसे मुलाकात चाहिए। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगात। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गल, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्र, अत्र अवतर अवतर संबोसठ आवानंद, अत्र तिष्ठा स्थापनम, जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव वसट सन्निधि कर्णम परिपुष्पांजलि छिपामी। हो मेरे सिर पर रख दो बाबा, हो मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ,
गुरसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इन्हें बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। मैं वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग देश में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्ग पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने आया। हे तपोमूर्ति हे आरागत हे योगीश्वर हे महासन हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसन। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की।
संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। गाड़ी कहीं छूट न जाए, इसलिए सभी लोग अपने मित्र मंडली को भी छोड़ देते हैं। सबको छोड़ करके पहले गाड़ी को पकड़ने का प्रयास करते हैं। इस अवसर पर प्रतिभाशाली की छात्राएं भी उपस्थित होने वाली हैं। उनको भी लग रहा होगा, अपने को भी लाभ मिलने वाला है। धार्मिक अनुष्ठानों में इस प्रकार का उत्साह है, आगे के भविष्य को जो उज्ज्वल है वो दिखाता है पहले से। गाड़ी छूटने से पहले जो गाड़ी का एक प्रकार से सर्वे सर्वा संरक्षक के रूप में माना जाता है, गार्ड जिसको आप लोग बोलते हैं, उसकी हरी झंडी कब मिलेगी? हरी झंडी कब? ये तो हरी झंडी मिलेगी तो समय पर मिलेगी। 15 दिन से मैं सुन रहा हूँ, कर लें महाराज, क्या करना है? आप लोगों को चातुर्मास करना हो तो कर लो। वो तो समय पर ही गाड़ी छूटेगी, नहीं है तो फिर बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। पहले से ही आप घोषणा करने लग जाओगे, भैया हमारा नंबर, हमारा क्रम आता है क्या नहीं, क्या पता। हमारी ओर देखते हैं तो हमारा ही क्या इसमें, हमारा तो चातुर्मास जब होगा तो होगा। पहले से थोड़े से समय और बचाने का प्रयास किया है। आज ही हमने चातुर्मासी प्रतिक्रमण को आज ही सुबह सुबह 2-2.5 घंटे में तैयार करना है। ताकि ये लोग स्थापना कर रहे हैं अपने अपने कलशों का, उसको हम देख तो सकते हैं। वह कितना सौभाग्यशाली होगा। सौधर्म 170 एक साथ पंच कल्याणकों के अवसर में मुखिया होकर के 16 स्वर्ग तक के कल्पवासी देव भी आते हैं। भुवनत्र भी अपनी संख्या के अनुसार सब बैठ जाते हैं और उसमें सौधर्मेंद्र का अपना रोल अलग रहता है। उसको देखने के लिए 16 स्वर्ग तक के देव आ जाते हैं, किंतु उन्होंने पूंजी क्या लगाया है गत जीवन में, वह भी बहुत अद्भुत है। आप यदि पूंजी लगाने में आगे पीछे देखोगे तो समूह शरण में आप जा भी सकते हैं और समूह शरण में उनका वैभव जो सौधर्मेंद्र का वो भी देख सकते हैं, लेकिन वह आपको देखने के लिए ही मात्र मिलेगा।
ये सारे सारे आगम के माध्यम से हम जब पढ़ते हैं, हमारा पढ़ना भी स्वप्न में ही जैसा हो रहा हो ऐसा लगता है। साक्षात जब देखेंगे उस समय में भी यही कहेंगे ये स्वप्न तो नहीं है, बिल्कुल वह बहुत दूर से आया हुआ स्वप्न है। तो कई बार उसको देखने का प्रयास किया, केवल ज्ञान के माध्यम से केवली भी देखते हैं अपने आप को, और उनकी जो साधना पहले हुई है उसको भी वह अपने ज्ञान का विषय बनाते होंगे। यही एकमात्र मोक्ष मार्ग है। इसके ऊपर जब तक नहीं चलेंगे तब तक किसी को भी वह अवसर प्राप्त नहीं होगा। एक बार प्राप्त करना होता है, और जो दुनिया के कार्य हैं बार बार प्राप्त करने की कोशिश की जाती है, किंतु कैवल्य की उपलब्धि, मोक्ष की प्राप्ति एक बार प्राप्त करना है। इसमें होड़ लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं, स्पर्धा करने की कोई आवश्यकता नहीं। साधना जो व्यक्ति करता रहता है, कर्तव्य मान करके वह व्यक्ति इसको प्राप्त करता है। इस प्राप्ति में हम लोग इस अवसर का लाभ जो मिला है इसको खोना नहीं चाहिए। बाकी कुछ भी हो, कई लोग सोचते हैं इतनी कुव्वत नहीं लगती है, आ जाएगी बाद में, कुव्वत आती रहेगी। महाराज हम ये कर सकते हैं। अरे आत्मा का स्वभाव तो है ही, उस ओर देखने की आवश्यकता है। जो प्रथम श्रेणी में और प्रथम अंक में आ जाता है, उस विद्यार्थी को पूछा जाता है क्यों, आपने क्या देखा था इतना जो आज प्रथम श्रेणी का प्रथम वर्ग में आए हुए हो? ऐसी कौन सी मेहनत की, इन लोगों ने भी तो की होगी। हमने तो इतना ही समझता था, अब की बार इस पुरुषार्थ में मुझे निकलना तो है, प्रशासन की बात है। लेकिन निकलना ऐसे सोचने वाले प्रथम श्रेणी में कैसे आ गए? ये स्वप्न है हमारा। हमारा तो निकल जाए बस इतना ही पर्याप्त है। ऐसे ही हम बड़े बड़े परों के साथ जो जाते हैं, जाने दो, हमें समोसन मिल जाए इतना ही पर्याप्त है। इतना ही पर्याप्त, समय पर गाड़ी मिल जाए, और क्या चाहते हैं? ज़्यादा ज़्यादा मान लो गाड़ी मिल जाती है और बहुत भीड़ है तो हम तैयार हैं खड़े खड़े होकर के भी यात्रा। जब मोक्ष मार्ग पर कायोत्सर्ग भी लगाया जाता है तो अभी से अभ्यास हो जाए। यह साधना नियमों परिमित कालों, एक नियम के लिए परिमित काल रखा जाता, कुछ 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 1 महीने 2 महीने, और एक यावत जीवन, जब तक जीवन रहेगा तब तक मैं यह कार्य करता रहूँगा, इसी श्रेणी से करता रहूँगा। ऐसे भी व्यक्ति होते हैं। उस प्रकार के व्यक्ति से संपर्क रखने से, उनके आसपास में रहने से, उनकी शैली को देखने से भी अपने भीतर मन में उत्साह जागृत होता है। पहले के चातुर्मासों को तो भूल ही गए ये लोग, ये हुए नहीं, हुए नहीं, ये तो चंद्रगिरी कहाँ से आ गए?
हैं? हाँ, तो जो हुए हैं उसका रूप किया है, उपयोग किया है, इसलिए तो यहाँ तक। अब यहाँ दूर दूर से लोग आ रहे हैं। गर्मी के समय पर इन लोगों ने कहा कि भैया अभी मत आओ, क्योंकि यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ रही है, कुछ भी पड़ने दो, किंतु वहाँ पर हम आएंगे, चंद्रगिरी की तो हवा ठंडी मिल जाए तो ले लेंगे। पहले से ही ऑनलाइन पर आज भी हमने कहा भैया आप ही लोग पहले से ही स्थापना करने के लिए तैयार हैं, हमारा कोई अभी तैयार ही नहीं है। पहले एक दिन पहले आपने ऐलान कर दिया, पहले 15 दिन पूर्व में कर रहे थे ये लोग। क्यों कर रहे थे पता नहीं, कहीं महाराज जी का विहार हो न जाए। लगता तो है ऐसा, बात तो भी ठीक है, हमारा कोई भरोसा तो रहे ही नहीं। इस विषय में भरोसा नहीं रखा करो, हैं, बाकी सब ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है। समय खिसकता खिसकता जा रहा है और वह निश्चित समय सामने आ रहा है। प्रभु से प्रार्थना है ये चातुर्मास सब लोगों के मन के अनुसार और जो लक्ष्य ले रखा है उसकी पूर्ति में, समापन में अब ज़्यादा समय नहीं, स्टेशन पर अब गाड़ी ज़्यादा नहीं रुकती। और ये बहुत अच्छा है, सब लोग उत्साह के साथ। पहले ही हमें कलशा लेना है, इसलिए पहले ही 2-3 दिन पहले आए। ऐसे भी व्यक्ति हैं किसी को बताते नहीं और एकदम खड़े हो जाते हैं। रहता ही ऐसा ही, उत्साह ऐसा ही होता है। उत्साहित करने से भी बहुत कुछ काम होता है, बनता है। ऐसे ही आप लोग अच्छे कार्यों में स्वयं उत्साहित होकर के औरों को भी उत्साहित करते रहो। आज इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की।